this industry connect meet organized by the Department of Rural Development and Panchayati Raj JNK. हम बहुत भाग्यशाली हैं कि सर अपने बिजी और ये जो प्रोग्राम है आज ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसके लिए हमें उनकी तरफ से कंसिस्टेंटली गाइडेंस मिलती रहती है. I also welcome Chief Secretary JNK, Shri B.B.R. Subramanian, who has been our leader towards newer horizons. I welcome Shri Basir Khan, Advisor to Honorable Lieutenant Governor JNK, in charge of implementation and coordination. So सुबह से हमारे सेशंस में बहुत ही अच्छे इनपुट्स और बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस शेयरिंग हुई, जिसमें राजीव मेहता, चेयरमैन न्याम एजुकेशन, थैंक यू सर. अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करें. बहुत ही खुशाइन और इम्पोर्टेंट दिन है आज का, और बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्टेपिंग स्टोन है, स्पेशली कोविड के बाद. ये जैसे कि अभी बताया गया कि शायद देश में सबसे पहले कोविड के बाद यही एक कॉन्फ्रेंस है और जो इंटरेक्शन सेशन है जो शुरू किया गया है हिमायत को लेके. और इससे कि जैसा एलजी साहब हमेशा एम्फसाइज कर रहे हैं और साहब चीफ सेक्रेटरी साहब भी उसको एम्फसाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और लोगों को काम मिले, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इसको आगे बढ़ाया जाए. जैसा कि अभी यहाँ पे बताया गया कि हिमायत जो है प्लेसमेंट लिंक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसमें ऑलरेडी, और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक बहुत लंबे ड्यूरेशन का नहीं है, 3 से 12 महीने का मैक्सिमम ये प्रोग्राम है. और इसमें ऑलरेडी जो इन्होंने यहाँ पे अभी आंकड़े पेश किए उसके मुताबिक 2022 तक जो है वो 1,43,000 लोगों को जो है अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो एज ब्रैकेट 15 से 35 साल तक के हैं उनको दिया जाएगा. और उसमें से 70% को उस हद तक किसी न किसी तरीके से प्लेसमेंट का एवेन्यू देके उनको एंगेज किया जाएगा, जो एक बहुत बड़ी बात है. जैसा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया कि इस प्रोग्राम की कितनी बड़ी ज़रूरत है यहाँ पे, और स्पेशली कश्मीर में बिल्कुल राइटली बताया कि जिसने भी गवर्नमेंट का जॉब, जिसको भी कोई जॉब मिल गया, जो भी कुछ अर्न करने लगा, शादी कर बैठा अर्न करने लगा, उसने अपने सारे दरवाजे और बाकी के बंद कर दिए और अपने कमिट हो गया अपनी फैमिली को और अपने काम के साथ कमिट हो गया. तो इसलिए जितने भी यूथ हैं उनको फोकस करके और उनको इस दायरे में ला के एक बहुत ही आइडियल प्रोग्राम है जिसका कि हमेशा जिक्र किया जाता है. और इसने ऑलरेडी जो है यहाँ पे काम करना पहले भी शुरू कर दिया, कोविड के बाद और ज़्यादा जोर शोर से इसको शुरू किया जाएगा. मुझे उम्मीद है कि जितने भी यहाँ पे PIAs आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, आपने जो सुबह से जो 4 सेशन यहाँ पे हुए उसमें आपने डिफरेंट मॉडल्स यहाँ पे डिस्कस किए और स्पेशली एक रोड मैप जैसा बनाया इसके बाद अब कैसे इसको आगे ले जाया जाएगा, उस सब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाएगा. उस पर काम करने के बाद डेफिनेटली जो है यहाँ पे और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी और जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है उसको डायरेक्टली एड्रेस किया जाएगा और एनकाउंटर किया जाएगा. एक तो ये. दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो यहाँ पे मिशन मोड यूनिट के तहत, हिमायत मिशन मोड यूनिट के तहत जो काम हो रहा है वो ऑलरेडी इसमें अभी तक जो चाहे वो IEC एक्टिविटीज़ हों या उसमें काउंसलिंग सेशंस हों या जो सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने हैं वो काफ़ी इन्होंने दोबारा से शुरू किए हैं. और 69 सेंटर्स जो हमारे ऑलरेडी हिमायत के हैं ट्रेनिंग सेंटर्स, उसमें से अभी आपको मैं बताऊं कि 38 में अब दोबारा से काम रिज्यूम हो चुका है जिसमें ऑलरेडी हमारी ट्रेनिंग्स हो रही है. 17,000 जिन लोगों को अभी तक यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी उसमें से तकरीबन 7,012 लोग बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी इस वक्त प्लेसमेंट कर दिया गया है. और उन्हीं में से कुछ लोग बच्चों ने अभी यहाँ पे आके तज़किरा किया और बताया कि उनकी लाइफ कैसे चेंज होगी और सर्टनली प्रॉस्पेरिटी उनकी लाइफ में कैसे आ गई, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसे आ गई. तो इसलिए आप लोगों को एक दफ़ा फिर से यहाँ आने के लिए बहुत बड़ा थैंक्स हमारी तरफ से.
اور शुक्रगुजार हैं हम LG साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने इस किस्म के प्रोग्राम यहाँ पे एम्फसाइज किया कि इनको शुरू किया जाए ताकि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी हम जितना भी ऑनवॉल फुटिंग से इसको एड्रेस कर सकें। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। Participate in innovative learning initiatives, as I mentioned earlier. This exercise may reshape the upcoming skilling and job market. मुझे बताया गया है कि टाइमली सर्विस के बिजनेस हेड भी यहाँ आए हुए हैं। उनकी टीम ने कुछ दिनों पहले डेटा इकट्ठा किया था, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी नई रिपोर्ट में प्रकाशित किया है। एक दिन मैं उस रिपोर्ट को देख रहा था। इस पर स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल मैन पावर की मांग बढ़ी है, जिसमें ई कॉमर्स, हेल्थ केयर और ऑटोमेटिव इंडस्ट्री भी शामिल है। मुझे लगता है कि हम जिन बच्चियों को हिमायत प्रोग्राम से जोड़ रहे हैं, उनमें काफ़ी तादाद ऐसे लोगों की होगी जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन क्षेत्रों के स्किल ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त होगी। We need to have another intervention in this program to create an ecosystem to promote self-employment and continuous encouragement for the skilled youth to set up micro-enterprises. I have suggested agriculture universities and Krishi Vigyan Kendra to adopt panchayats for facilitating and setting up food processing units in private sector. That is another opportunity for you to provide redefined skills training in this sector. Through Himayat program, we can reconstruct for better and more resilient workforce in Jammu Kashmir Union territory, which will also be able to bridge the social inequality. अभी आज जब मैं हिमायत के प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहा था, तब मैंने देखा कि 2 जॉब फेयर्स वर्चुअल थे। उसके द्वारा 1500 कैंडिडेट्स को जॉब ऑफर किए गए। उनमें से कुछ लोगों को डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए प्रशिक्षित किया गया। हमें देखना होगा कि ग्लोबल पैंडेमिक के बाद का जो मार्केट है, उसमें रीअलोकेशन ऑफ एक्टिविटीज और प्रोडक्शन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर स्किलिंग में जरूरी चेंजेस क्या लाने होंगे, उस पर भी हमें अपनी पैनी दृष्टि रखनी होगी। आज इंडस्ट्री कनेक्ट मीट में जो 60 के करीब एजेंसियाँ आई हैं, उन्हें 54,000 से ज़्यादा उपरोक्त कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग के अलावा यह भी देखना होगा किस तरह से ज़्यादा डिजिटल स्किल पर फोकस किया जा सके। डिजिटल लिटरेसी विल सर्टेनली इन्हांस द अपॉर्चुनिटीज, और हम जो तकरीबन 148 ट्रेड्स में हिमायत कार्यक्रम के द्वारा ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, ताकि भविष्य में रीस्किलिंग और अपस्किलिंग का रास्ता और आसान हो जाए। सिंस पैंडेमिक इज reconfiguring the society, job market and work culture, the industries and business leaders are looking for creative and innovative talents. With additional skill sets, Himayat program can make the transition little smoother and easier for our youth. Through Himayat, we can provide adequate and appropriate support for all future candidates, especially those who have been affected by global pandemic and belong to vulnerable section of the society. In the next 5 years, Jammu Kashmir should outperform others and must be the #1 union territory, sending the highest number of trained workforce to the different sectors. We are working on a range of measures within the UT to support enterprises, and I have seen even Himayat team had recently examined potential of banking and finance sector, which will help in promoting the innovative business models and inclusivity in the industry. G20 ग्रुप ने 2025 के जॉब मार्केट को लेकर एक रोड मैप तैयार किया है, और मेरा आप सबसे आग्रह होगा कि उसका अध्ययन करके और उसके इंडिकेटर्स को ध्यान में रखकर जो हमारे ट्रेड्स हैं उसको स्ट्रेंथन किया जाए। मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में स्किलिंग के लिए मजबूत तरीके से लगातार मुहिम चलाते रहेंगे। मैं उन बच्चों और बच्चियों को जिनको आप सबने हम सबने सुना है
हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में इस तरह के और भी युवा और युवतियाँ हम देख सकें, ऐसी कामना करते हुए अंत में आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। दो पंक्तियों के साथ वक्त की रेत पर हमें एड़ियाँ रगड़ने दो, हमें यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, पानी यहीं से निकलेगा।